गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 22 सितंबर और मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सबसे पहला आर्टिकल ही बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पे बात करी जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो दोस्तों यहाँ पे केसेस रहने वाले हैं, जो उनकी प्रोसीडिंग्स रहने वाली है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करी जाएगी। तो वो देखने वाले हैं कि आखिर क्या है ये बात, इसके एडवांटेज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है, दुनिया भर में कहाँ पे ये हो रहा है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी दोस्तों एक यहाँ पे स्टडी आती है जो कि बात कर रही है कि जो प्लास्टिक है दोस्तों, जो उसके बहुत आप कह सकते हैं टीनी पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे इनफिल्ट्रेट हो जाते हैं हमारे ह्यूमन के फूड चेन के अंदर। मतलब कि बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि वो इतने टीनी पार्टिकल्स होते हैं कि वो जो प्लांट होता है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं बेसिकली, और हम लोग उन्हें खा लेते हैं। फिश जो होती है वो उन्हें डायरेक्टली खा लेती है, तो हम लोग उन्हें खा लेते हैं। तो ये सब केसेस हमें समझ में आते हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों आता है हियरिंग बिफोर डेथ सेंटेंस। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, जहाँ पे हमें पता लग रहा होगा बेसिकली आखिर क्या होता है जब यहाँ पे किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है उस टाइम पे। और एक केस जो हम बताया जा रहा है कि जो डिसीजन है वो कैसे होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट दोस्तों मैं आपके साथ अंबेडकर सर्किट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा, रामायण सर्किट हुआ, महाभारत सर्किट हुआ, जहाँ पे आप कह सकते हैं पूरी तरीके से ट्रैवल करवाया जाता है टूरिज़्म के लिए। ओके, जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें घुमाया जाता है उन प्लेसेस पे जिनके आपको कह सकते हैं जो थीम है बेसिकली, उनसे रिलेटेड जो प्लेसेस होती हैं उन पे घुमाया जाता है। तो इसके बारे में देखने वाला हूँ कि अंबेडकर सर्किट में क्या क्या होगा, किस तरीके से ये रहने वाला है, इन सभी को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, तो आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जहाँ पे आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा और आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आएगा आफ्टर दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बता दूं कि अनअकैडमिक परफॉर्मेंस दोस्तों काफ़ी बेहतरीन चल रही है। ऑफर्स हैं आप लोग के लिए, आप लोग जो हमारा कोड है स्टडी IAS उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आज आपके जो नए बैचेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और आइकॉनिक बेनिफिट है वो आपको मिल रहा है, तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। 0% की EMI भी अवेलेबल है। और मैं बता दूं कि 25 सितंबर को होगा UPSC CSC GS कॉम्बैक्ट। हमारा कोड यूज़ करके एनरोल कीजिए। मेंस की टेस्ट सीरीज दोस्तों अवेलेबल है, आप लोग खरीद सकते हैं। डाउट दरबार है, आप लोग डेट देख लीजिए, इस डेट पे ऐसे ऐसे आपके जो डाउट क्लियर होंगे आप लोग जाके यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला हमारा आता है आर्टिकल, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो लाइव स्ट्रीम है उसकी बात करी जा रही है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप कह सकते हैं पूरे कोर्ट जो फुल हेल्ड कोर्ट था ट्यूसडे को, वहाँ पे डिसाइड करा कि लाइव स्ट्रीमिंग करी जाएगी प्रोसीडिंग्स की। जो क्रूशियल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है उसकी, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं प्रोसीडिंग्स होती है, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करी जाएगी फ्रॉम September 27। तो तब से 27 सितंबर से लेके आप कह सकते हैं आगे तक ये चीज़ चलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये आप कह सकते हैं डिसीजन तब लिया गया है जब एक आप कह सकते हैं 4 साल पहले एक यहाँ पे अपील आई थी कि किसी तरीके से हम लोगों को जो भी आप कह सकते हैं यहाँ पे केसेस होते हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए ये काम करना चाहिए। तो 4 साल पहले का ये केस है, अब इन पे आप कह सकते हैं जो काम है वो करा गया है। अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो 26 अगस्त आप कह सकते हैं ऑन द डे ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके, जो कि हमारे NV रमन के रिटायरमेंट था, उस टाइम पे उनकी सुप्रीम कोर्ट ने आप कहते हैं स्ट्रीम करा था पहली बार प्रोसीडिंग्स लाइव। ओके, पर दोस्तों पहला स्टेप जो था इस डिसीजन को लेके वो लाया गया 2018 के अंदर, जब यहाँ पे 3 जज बेंच कंप्राइजिंग आप कहते हैं CJI दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकार, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एग्री करा अपने हियरिंग पे, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लेजिस्लेशन पे था। ओके, जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग की बात करी गई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेके ऑन द मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब कि दो ही आप कह सकते हैं मैटर पे जो लाइव स्ट्रीमिंग है उनकी बात करी गई। पहला मैटर क्या रहेगा, कोई भी यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस आता है उसका। ओके, फिर दूसरा क्या रहेगा आपका, कोई भी अगर यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे लोगों की अवेयरनेस या फिर इनकी ज़रूरत पड़ेगी, उनको लाइव स्ट्रीमिंग पे करा जाएगा। मार्च 2018 के अंदर दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इशू करा था एक आप कह सकते हैं नोटिस टू अटॉर्नी जनरल। ओके, जो कि आप कह सकते हैं उस टाइम पे हमारे अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के के वेणुगोपाल। इस पे उनका क्या कहना है इसको लेके, मतलब कि बेसिकली उनका व्यू पॉइंट देखना चाह रहे थे। अब हमारे अटॉर्नी जनरल ने कुछ यहाँ पे चीज़ें रिकमेंड करी और रिस्पॉन्स दिया कि ये बोला उन्होंने बेसिकली कि जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे आप कह सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग का, वो एक पायलट प्रोजेक्ट रहेगा कोर्ट नंबर 1 के अंदर, जहाँ पे ये देखा जाएगा कि जो CGIs है दोस्तों ये अपने कोर्ट में करेंगे, लेकिन मात्र उन यहाँ पे केसेस में रहने वाला है जहाँ पे हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बैठने वाली है। फिर उन्होंने ये बोला कि जो सक्सेस होती है इस प्रोजेक्ट को डिटरमाइन करेगी क्या आखिर लाइव स्ट्रीमिंग आप कह सकते हैं हर एक कोर्ट में रहने वाली है, मतलब पूरे भारत देश में रहने वाली है या फिर नहीं। तो उनका ये आप कह सकते हैं पहला ये सजेशन था। अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पे डीकंजक्शन ऑफ कोर्ट्स के बारे में बताया, जहाँ पे इम्प्रूव होगी यहाँ पे फिजिकल एक्सेस कोर्ट्स का। ओके,
और एक और बात बता दूं कि जो लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं आ पाते हैं, पर उन्हें आप कह सकते हैं जो सुनना होता है बेसिकली, वो लोग भी इन्हें घर बैठे सुन सकते हैं। तो ये काफ़ी आप कह सकते हैं एक्सेसिबल रहने वाला है अगर ये चीज़ें हो पाती हैं तो। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अप्रूव करवाया अ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो कि सजेस्ट हुई थी बाय द एजी, ओके, जिसके अंदर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट वगैरह और किस तरीके से जो प्रोसीडिंग्स है ये रहने वाली है इसके बारे में बताया। देखिए, एक और बात यहाँ जानने वाली है कि अटॉर्नी जनरल ने सजेस्ट करा था कि कोर्ट दोस्तों, जो कोर्ट है बेसिकली रिटेन रखेगी अपने पावर को, और ये यहाँ पे आप कह सकते हैं विदहोल्ड रखेगी ब्रॉडकास्टिंग को। और कुछ केसेस थे जिनकी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग मतलब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रहने वाली। पहला है मैट्रिमोनियल मैटर्स, उन पे यहाँ पे कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रहेगी। दूसरा, यहाँ पे अगर कुछ ही आप कह सकते हैं मैटर आता है जहाँ पे जुविलियंस का इंटरेस्ट होता है, जो बच्चे हैं बेसिकली 18 साल से कम है, उनका कोई अगर इंटरेस्ट आता है तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रहने वाली है, ओके, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करी गई है। फिर दोस्तों, अगर कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड बात आती है तब नहीं किया जाएगा। इंश्योर किया जाएगा कि कोई अगर विक्टिम या फिर विटनेस या फिर डिफेंडेंट है, अगर वो डिस्पोज करेगा ट्रूथफुल या फिर आप कह सकते हैं विदाउट फियर के, तभी उनके ही आप कह सकते हैं साथ में, मतलब कि जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व भी हैं उनकी परमिशन के बाद ही लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करी जाएगी। फिर दोस्तों, यहाँ पे आप कह सकते कोई अगर मैटर आया है सेक्सुअल असॉल्ट, रेप वगैरह का, तो प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंशियल या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनको बचाने के लिए आप कह सकते हैं नहीं करी जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग। कोई अगर मैटर है जहाँ पे पब्लिसिटी आती है, ओके, और एक यहाँ पे आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन आता है जस्टिस का, उसको लेके भी उन चीज़ों को भी यहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा। कुछ केसेस होंगे दोस्तों जो कि प्रोवोक कर सकते हैं सेंटीमेंट या फिर अरोज कर सकते हैं पैसन प्रोवोक, ओके, एनमिटी किसी कम्युनिटी को लेके, किसी कम्युनिटी को यहाँ पे खतरा हो सकता है, तो उनको भी यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रीम नहीं करा जाएगा। अभी इस टाइम पे करंटली बताऊँ मैं आपको, तो गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी थी जुलाई 2021 से। करंटली दोस्तों झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पटना हाई कोर्ट जो है ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे अपनी प्रोसीडिंग्स की, और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो इस टाइम पे कंसिडर कर रही है कि वो ऐसा करेंगी या नहीं करेंगी। दुनिया भर में दोस्तों ये चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रिजेक्ट करा था आप कह सकते हैं अपील फॉर ब्रॉडकास्ट ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स 1955 को अलाउ कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट को ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट्स को लेके, तो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कराई, मतलब विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, पर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो ऑडियो है और जो ट्रांसक्रिप्ट है उनको यहाँ पे अलाउ कर दिया है। दूसरा ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों लाइव और डिलेड ब्रॉडकास्ट के बारे में बताऊँ, उन्होंने अलाउ कर दिया, बट जो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं अलग अलग कोर्ट्स के, उनके हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। ब्राज़ील के अंदर दोस्तों 2002 से आपको बता दूं कि लाइव जो वीडियो है और जो ऑडियो ब्रॉडकास्ट है कोर्ट का वो चालू हो गया, जिसके अंदर आपके डिलिब्रेशन, वोटिंग प्रोसेस वगैरह ये सब अंदर लिए जाते हैं और वो सब अलाउ हैं बेसिकली। एक पब्लिक टेलीविज़न चैनल है टीवी जस्टिका करके, उसके नाम से इसे करा गया, और रेडियो चैनल है रेडियो जस्टिका, ये दोनों आप कह सकते हैं वीडियो और ऑडियो ब्रॉडकास्ट करवाते हैं। एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल भी है जो कि आप कह सकते हैं उनके जो डिसीजंस होते हैं, कमेंट्रेटरीज होती है जुडिशल सिस्टम का, इसके बारे में बता रही होती है। कनाडा में दोस्तों यहाँ पे प्रोसीडिंग्स और जो ब्रॉडकास्ट है उसकी लाइव करा गया ऑन केबल पार्लियामेंट्री अफेयर चैनल्स, और यहाँ पे एक्म्पनीड करा गया बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच केस, जहाँ पे जो ओवरऑल प्रोसेस जो है उसके बारे में बताया गया, जो पावर ऑफ कोर्ट है उसके बारे में बताया गया। साउथ अफ्रीका के अंदर दोस्तों 2017 से ये चीज़ें चालू हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ आप कह सकते हैं साउथ अफ्रीका ने अलाउ कर दिया मीडिया को कि वो ब्रॉडकास्ट करवा सकती है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, किसी भी क्रिमिनल मैटर अगर है उसके लिखे। यूनाइटेड किंगडम के अंदर दोस्तों 2005 के अंदर जो आप कह सकते हैं लॉ है उसे अमेंड करा गया था और रिमूव करा गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस फॉर रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जो प्रोसीडिंग्स है दोस्तों उसे ब्रॉडकास्ट करा गया लाइव विद अ 1 मिनट डिले ऑफ द कोर्ट्स वेबसाइट, मतलब 1 मिनट का डिले रखा गया, ओके। उसके बाद ये चीज़ें चालू हो गई। कंसर्न क्या है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आ रही है अगर ऐसा हम करते हैं तो? देखिए, ब्रॉडकास्ट अगर होता है कोर्ट के प्रोसीडिंग्स का, ये काफ़ी बड़ा स्टेप रहने वाला है इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंसी और ग्रेटर यहाँ पे एक्सेस रहेगा जस्टिस सिस्टम का, ओके। लेकिन दोस्तों अगर कोई कंसर्न आता है अराउंड द इम्पैक्ट ऑफ द लाइव स्ट्रीमिंग को लेके, तो ये मैं बता दूं आप लोग को, जैसे कुछ वीडियो क्लिप्स हो गई प्रोसीडिंग्स की फ्रॉम इंडियन कोर्ट्स जो कि अभी तक यूट्यूब पे डली हुई हैं, जहाँ पे आप कह सकते हैं हाई कोर्ट जो है वो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गई थी आर्मी ऑफिसर को लेके, तो एक तरीके से डिफेम करने की बात होगी, लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं डर लगने लगेगा, और उसका यहाँ पे आप कह सकते हैं वैसा यूज़ नहीं होने वाला है जैसा कि लोग चाह रहे हैं, ओके। 2018 पेपर में जो कि आप कह सकते हैं फिलिप लोपेज ने टाइटल दिया गया टेलीविज़न एंड जुडिशियल बिहेवियर को लेके, वहाँ से पता लगता है जो ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंक्लूड करा जस्टिस का बिहेवियर लाइक पॉलिटिशियंस, जहाँ पर आप कह सकते हैं वो लोग फ्री टेलीविज़न टाइम को लेना चाहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम करवाना चाहते हैं अपना खुद का इंडिविजुअल एक्सपोजर।
एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे वो आप कह सकते हैं शो ऑफ वाली बात आ जाएगी कि कोई केस चल रहा है तो वहाँ पे हर इंसान बेसिकली ये दिखाना चाहेगा कि उसको ज़्यादा टाइम मिले, उस पर लोग ज़्यादा ध्यान दें और उसका मतलब आप कह सकते हैं फेम मिले बेसिकली, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो देयर आर ऑल्सो स्टडीज़ जहाँ पे इन्वेस्टिगेट करा गया था कि कोई अगर इफेक्ट आता है बिहेवियर ऑफ पॉलिटिशियंस ऑन, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी पैन इन द यूएस हाउस एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड यूएस सेनेट को लेके, वो भी यहाँ पे देखा गया कि जो पॉलिटिशियंस थे दोस्तों, अब टेलीविज़न पे आ रहा है तो पॉलिटिशियन क्या करेंगे, खुद को अच्छा दिखाएंगे क्योंकि भाई उनको तो वोट लेने, तो ये लोग करेंगे। अब ऐसा करेंगे तो जो मेन चीज़ है मतलब कि जो कानून का काम क्या है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी रहे और एक सही डिसीजन ले पाएँ, तो इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। 2017 के स्टडी के हिसाब से बताऊँ मैं आपको, जो कि हुई थी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने, जहाँ पर बताया उन्होंने कि जो ऑडियो प्रोसीडिंग्स है यूएस की सुप्रीम कोर्ट की, वो ये दिखाती है कि आखिर किस तरीके से जुडिशियल है इंट्रैक्शन करता है ओवरऑल आर्ग्यूमेंट्स पे, और ये कि दोस्तों हाईली जेंडर्ड रहा, विद विमेन यहाँ पे बीइंग इंटरप्टेड एट डिसप्रोपोर्शनेट रेट्स बाय देयर मेल कलीग्स एज वेल एज मेल एडवोकेट्स। मतलब कि आपको बता दूं मैं, बेसिकली जो स्टडी आई है उसके हिसाब से बताया गया कि जब यहाँ पे जुडिशियल इंटरेक्शन होता है वहाँ पे ऑडियो के हिसाब से ही पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो विमेन है उसको इंटरप्ट करा जाता है, ओके, और जो कलीग्स हैं उनके, जो एडवोकेट्स वगैरह हैं उनके द्वारा, ओके। लास्ट ईयर दोस्तों स्कॉटिश जस्टिस सोनिया जो हैं सोतोमेयर ने, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करा गया था और यही दोस्तों स्टडी थी, उन्हें एड्रेस भी करा गया वहाँ पे। और अब जो जस्टिस है उन्होंने क्वेश्चन करा अकॉर्डिंग टू आप कहते हैं सीनियरिटी इंस्टेड ऑफ इंटरेक्टिव इन अ रैंडम वे, तो इस तरीके से उन्होंने कहा बेसिकली। और ये चीज़ें आएंगी, मतलब कि कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमें यहाँ देखने को मिल सकती हैं अगर लाइव स्ट्रीमिंग होती है आप कह सकते हैं प्रोसीडिंग्स की, लेकिन बेनिफिट भी है कि ट्रांसपेरेंसी वगैरह रहेगी और लोगों को इसके बारे में पता लगेगा, अवेयरनेस फैलेगी, तो ऐसे कुछ फ़ायदे भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं ये आर्टिकल है जहाँ पता लगता है हमें कि एक कंसर्न काफ़ी बड़ा आया, जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, जो आप कह सकते हैं नैनो प्लास्टिक मान लीजिए, वो हम खा रहे हैं बेसिकली, इस तरीके से पता लगता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड ने यहाँ पे पाया कि जो स्मॉल पीसेज हैं प्लास्टिक के, जिसे हम लोग नैनो प्लास्टिक कहते हैं, वो हमारे आप कह सकते हैं ह्यूमन के जो फूड चेन है उनमें आ गई हैं बेसिकली, थ्रू प्लांट्स, ओके, जो इंसेक्ट है उनमें से, साथ ही कुछ जो फिश वगैरह हैं उनमें भी हमें केसेस देखने को मिले हैं। जो नैनो प्लास्टिक है दोस्तों, ये यूजुअली डिफाइन करते हैं कोई भी टिनी प्लास्टिक डिब्रस जो कि आप कह सकते हैं 1000 नैनोमीटर से कम है लेंथ, मतलब कि 1 नैनोमीटर से कम है, तो हम उसे कहते हैं कि वो एक आप कह सकते हैं नैनो प्लास्टिक में आता है। जर्नल है दोस्तों नैनो टुडे, उसके हिसाब से बताऊं मैं कि जो टीम ऑफ रिसर्चर है उन्हें डेवलप करा एक नया मेटेलिक फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड जो कि डिटेक्ट करता है और मेजर करता है अमाउंट ऑफ नैनो प्लास्टिक किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। छोटा सा ये दोस्तों ये आप कह सकते हैं डिवाइस जिसके अंदर हमें पता लग जाता है कि आखिर कोई एक जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कितना नैनो प्लास्टिक है या फिर नहीं है। अब दोस्तों जो ये स्टडी थी वो आप कह सकते हैं अप्लाइड थी टेक्निक टू अ मॉडल फूड चेन कंटेनिंग 3 लेवल, जिसके अंदर आपका आता है लेक्टस जो कि आप कह सकते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर है, फिर ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वा हो गया जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, और फिर आपका आता है इंसेक्टिवर्स फिश जो कि आप कह सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो इस तरीके से ये हमें जो 3 आप कह सकते हैं लेवल पे ये देखने को मिला। देखिए जो आपका लेटस है, ओके, लेट्यूस प्लांट जो है टू नैनो प्लास्टिक, वो कॉमनली फाउंड किया गया प्लास्टिक वेस्ट इन द इन्वायरमेंट। जो आपका पॉलिस्ट्रीन है और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है दोस्तों जो कि नैनो प्लास्टिक में आते हैं, इन्हें कंटेमिनेट करा गया सॉइल फॉर 14 डेज। जो प्लांट है दोस्तों इन्हें हार्वेस्ट करा गया और फीड करा गया ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वे को। इंसेक्ट है दोस्तों और ये यहाँ पे सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए आता है क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में इन्हें यूज़ किया जाता है और इन्हें इन्हें मतलब खिलाया भी जाता है चिकन और कैटल वगैरह को। आफ्टर आपको सकते हैं 5 दिन की फीडिंग के बाद मैं बता दूं कि जो आपका ड्यूटस था जो इंसेक्ट था बेसिकली उसे फीड करा गया फिश को भी लेके फॉर 5 डेज़। और जो रोज है दोस्तों आप कह सकते हैं उसे वाइडली यहाँ पे फाउंड करा जाता है फ्रेश और ब्रेकफिश वाटर के अंदर, और कई बार यहाँ पे उसे खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बेट करने के लिए भी, मतलब कि मछुआरे इसे यूज़ वगैरह करते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे इमेजेस हमें देखने को मिली नैनो प्लास्टिक लेके फ्रॉम सॉइल, जब उन्होंने लिया प्लांट्स जो रूट्स वगैरह हैं उनके अंदर यहाँ पे आ गया बेसिकली, और जो लीव्स वगैरह है उन पे भी हम प्लास्टिक जो है नैनो प्लास्टिक देखने को मिली। कंटेमिनेटेड दोस्तों जो ल्यूटस है वो ट्रांसफ़र करता है खुद के जो नैनो प्लास्टिक है टू दी इंसेक्ट तक। और जो इमेज हमें ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ जो देखने को मिली है उसमें पता लगा है कि नैनो प्लास्टिक जो है वो माउथ और गट में आया है, और ये दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को कि अलाउ करता है उसको एम्पेटी करने के लिए गट फॉर 24 आवर्स, मतलब इतना टाइम लग जाता है उसे कि वो अपना गट साफ़ कर सके, क्योंकि 24 घंटा तो उसे लग जाएगा और 24 घंटे से पहले अगर आप लोग उसे खा लेंगे तो आप लोग इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं प्लास्टिक को ही खा रहे होंगे बेसिकली। फ़िश की बात करें तो यहाँ पे अगर फ़िश को जब ये खिलाया गया कंटेमिनेटेड इंसेक्ट या फिर पार्टिकल्स कोई भी डिटेक्ट करा गया उनके गिल्स और लीवर और जो यहाँ पे इंटेस्टाइन टिश्यूज़ है उनके अंदर
जो लीवर दोस्तों कंटेन करता है हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नैनो प्लास्टिक, जिससे हमें इंडिकेशन मिला बेसिकली कि प्राइमरी जो टारगेट है टिश्यू का फॉर प्लास्टिक एंटरटेनिंग वो आपके वर्टिब्रेट्स हैं। ड्यू टू दोस्तों उनके स्मॉल साइज़ की वजह से नैनो प्लास्टिक जो है वो लाइकली पास हो जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स और जो एंटर कर जाता है बेसिकली हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर। और मेजरमेंट जो है दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ नैनो प्लास्टिक फ्रॉम अ सॉइल बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो भी हमें पता लग जाएगा जब यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं जो नैनो प्लास्टिक की स्टडीज़ हैं ये हमें देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो बेसिकली ये लोग हमारे फूड चेन में डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं, मतलब नैनो प्लास्टिक हमारे फूड चेन में हमें देखने को मिलेगा। तो ये पूरी बात होगी किसकी, ये जो अभी यहाँ पे हमें रिसर्च देखने को मिली है उसके हिसाब से ये पता लगता है। अब देखिए दोस्तों ये आती है एक काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं आर्टिकल है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो डेथ सेंटेंस होते हैं उसकी हियरिंग कैसे होती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिफ़र करा है टू अ लार्ज बेंच इशू रिलेटेड टू प्रोसीजर नॉर्म्स फॉर इम्पोजिंग द डेथ सेंटेंस ऑन अ कन्विक्ट। ओके, इसको लेके अब इशू क्या है और क्या कोर्ट ने कहा है। देखिए 3 जो आप कह सकते हैं जज बेंच बैठी, जिनके अंदर आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित आए, फिर आते हैं आपके जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, फिर आते हैं जस्टिस सुधांशु धूलिया। मंडे के दोस्तों इन्होंने बोला कि देयर वर कॉन्फ्लिक्ट जजमेंट्स ऑन व्हेन एंड हाउ हियरिंग ऑफ द सेंटेंसिंग जब लेती है उस टाइम पे। देखिए दोस्तों बताओ मैं 3 जज की बेंच बैठी, वहाँ पर आप कह सकते हैं थोड़ा सा आप कह सकते हैं सबकी सोच में फ़र्क आया, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ से एक फ़र्क आता है और जहाँ से बताया गया कि प्रॉब्लम हुई किसी को अगर सेंटेंस का यहाँ पे कह सकते हैं दिया गया बेसिकली दंड, तब यहाँ पे आप कह सकते हैं उनको यहाँ पे अगर बोला गया है कि भाई इसको सेंटेंस दिया जाएगा, तब उसके लिए यहाँ पे इन केसेस में थोड़ा सा आप कह सकते हैं यहाँ पे जो सोच है जो थॉट प्रोसेस है उनमें फ़र्क आया। इसीलिए बोला गया उन्होंने कि इस इशू के लिए कोई अगर ऐसा इशू आता है उस टाइम पे 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ये बैठेगी, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। ये ऑर्डर जो है वो नेसेसरी रहा क्योंकि जो ओपिनियन है, जो अप्रोच है बेसिकली सभी की जजमेंट का वो अलग है। और ये क्वेश्चन लेके आता है कि अगर कोई रिकॉर्डिंग होती है कन्विक्शन की फॉर कैपिटल ऑफेंस के लिए किसी लॉ के अंदर, तो कोर्ट यहाँ पे ऑब्लिगेट करेगी कि कंडक्ट करवा सके एक सेपरेट हियरिंग ऑन द इशू ऑफ सेंटेंस। मतलब कि बेसिकली अगर मान लीजिए 3 जज की बेंच बैठी है, वहाँ पे आप कह सकते हैं एक केस आता है जहाँ पे इशू करवा दिया, यहाँ पे हियरिंग होगी, जहाँ पे उन्होंने बोला कि सेंटेंस दिया जाएगा, मतलब कि किसी को फांसी दी जाएगी बेसिकली। तब यहाँ पे बोला गया कि अगर ऐसा कोई केस आता है उसमें एक और बार केस को यहाँ पे देखा जाएगा और जिस टाइम पे 5 लोगों की यहाँ पे बेंच बैठेगी, तो ये हमें यहाँ केस पता लगता है और इसी वजह से आप कह सकते हैं कोर्ट ने ये बातें बताई हैं। अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब क्या है, कोर्ट इसे कैसे रिफ़र कर रही है। देखिए अंडर सेक्शन 235 सेकंड जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 उसके हिसाब से कि अगर कोई भी एक्यूज्ड है जो कन्विक्टेड है और जो जज है दोस्तों उसको हियरिंग देती है, एक्यूज़ करती है और उसको यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे रखती है, तब जो ये आप कह सकते हैं सेंटेंस है ये पास करा जाएगा उस पर अकॉर्डिंग टू लॉ। 1980 के अंदर दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं उसने अपहेल्ड करा अपने कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इन बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहाँ पे उन्होंने बताया कि पनिशमेंट जो है वो अवॉर्ड की जाएगी रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केसेस के अंदर। मतलब कि उस टाइम पे बता दिया गया कि जो ये फांसी वाली सज़ा है ये बहुत कम देने की बात करी गई। जो यहाँ पे रूलिंग था दोस्तों ऑल्सो स्ट्रेस करा गया उन्होंने एक सेपरेट सेंटेंसिंग हियरिंग को लेके कि अलग से करवाई जाएगी बेसिकली, और जज जो है दोस्तों उसने यहाँ पे परसूड करा खुद को कि आखिर क्यों यहाँ पे जो डेथ सेंटेंस है ये दिया जाएगा। ओके, फिर दोस्तों एक और केस आता है मिथु वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को लेके जो कि 1982 का है, जहाँ पे आप कह सकते हैं 5 जज की जो बेंच थी वो बैठी, जो कि आप कह सकते हैं स्ट्रक्ट हो गए कि वो मैंडेटरेट करवा सकें डेथ सेंटेंस। और ये दोस्तों आप कह सकते हैं फॉल्स फ्लॉ को लेके आता है और राइट ऑफ एन एक्यूज्ड क्योंकि वो हियर कर सके बिफोर सेंटेंसिंग को लेके, मतलब कि उसकी बात कोई सुने बेसिकली, उसको यहाँ पे ध्यान दिया गया। कोर्ट ने दोस्तों कॉन्फ्लिक्टिंग करवाया रूलिंग्स को, आप कहते हैं एक सेपरेट हियरिंग करी जाएगी और सपोज कराया गया कि ये मतलब होने वाली है। एटलीस्ट यहाँ पे 3 स्मॉलर बेंच रूलिंग को देखा गया और एक सेपरेट सेंटेंसिंग हुई, जहाँ पे यहाँ पे हमें पता लगा कि ये इनअवेलेबल रहा और अलाउ करा गया कि उन्हें सेम डे पे ही कन्वेक्शन करा जाएगा। 2020 के स्टडी के हिसाब से जो कि आती है प्रोजेक्ट 39A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को मैं बता दूँगी इसके बारे में, आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करिएगा कि आखिर प्रोजेक्ट 39A क्या है, आपको काफ़ी कुछ पता भी लगेगा। क्रिमिनल रिफॉर्म्स जो हैं आप कह सकते हैं एडवोकेसी के ग्रुप इन द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उन्होंने बोला कि 44% जो हैं केसेस वो आप कह सकते हैं वो आते हैं आपके दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से, जहाँ पे हमें सेंटेंसिंग मिलती है बेसिकली। और सेम डे दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोनाउंसमेंट होती है गिल्ट की। एक और यहाँ पे केस आता है दत्तरवर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 रूलिंग में 3 जज की बेंच बैठती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कम्युनिकेट करा डेथ सेंटेंस टू अ लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ
कि उन्हें यहाँ पे एडिक्वेट सेंटेंसिंग दी जाएगी। इस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर सही तरीके से देखा जाएगा तो इन्हें यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलना चाहिए, ना कि डेथ सेंटेंस। फॉर इफेक्टिव हियरिंग दोस्तों, अंडर सेक्शन 235 सेकेंड जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके हिसाब से सजेशन है, कोर्ट को इंटेंड टू इम्पोज डेथ पेनल्टी शुड बी स्पेसिफिकली बी मेड टू द एक्यूज्ड, और अनेबल करवा सकेगा एक्यूज्ड को कि वो एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन लेके आ सके अगेंस्ट डेथ सेंटेंस बाय प्लेसिंग अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस बिफोर कोर्ट। तो एक और बात दोस्तों बता दूं आप लोग को कि ऐसा नहीं होता है हर बार। एक ट्रायल कोर्ट बैठती है जो कि कोई अटैम्प्ट नहीं लेती है। ओके, जैसे यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट आते हैं उसको लेके ना ही कोई भी आप कह सकते हैं ट्रायल कोर्ट जो है उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो पिटिशनर को फाइल करवा सके कोई एफिडेविट, जिससे कि जो उसका रिकॉर्ड है मिटिगेटिंग फैक्टर्स का उसको कम करा सके। अब आखिर क्या मतलब है इसका एडिक्वेट सेंटेंसिंग हियरिंग का क्या मतलब है? देखिए दोस्तों कि आप कह सकते हैं जो जजमेंट आता है सेंटेंसिंग हियरिंग का उसके बारे में बताऊं कि वो काफ़ी मीनिंगफुल रहता है और काफ़ी रियल इफेक्टिव हियरिंग की रहती है। एक्यूज़ को जब दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं डेथ सेंटेंस दिया जाता है उससे पहले उसे अवॉइड करा जाता है। बेसिकली उसे आप कह सकते हैं एक्यूज़ को बोला जाता है कि उसे अपॉर्चुनिटी दी जा सके कि वो एड्यूस कर सके मटीरियल रेलिवेंट फॉर द क्वेश्चनिंग ऑफ सेंटेंसिंग को लेकर, कि बोल सके कि आखिर मुझे क्यों दिया जा रहा है। तो जो यहाँ पे जज है उसे रिक्वायर्ड रहता है कि वो नॉट जस्ट फैक्टर बताए पर क्या नेसेसिटी बताए कि उसे ऐसी हाईएस्ट जो सेंटेंस है वो दिया जा रहा है बेसिकली। एंड ऑल्सो दोस्तों कोई अगर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस आता है उस टाइम पे उन्हें बताना पड़ेगा, मतलब कि जिसे यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है तो उसका ये हक है बेसिकली ये पूछ सके बेंच से कि आखिर उसे क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं फांसी दी जा रही है। इन द सेम सू मोटो पेटिशन जो है दोस्तों कोर्ट यहाँ पर कह सकते हैं देखता है फ्रेमिंग ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस फॉर सेंटेंस को लेकर। जो नेसेसिटी है दोस्तों वर्किंग आउट ऑफ मॉडलिटीज़ और साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन जो है स्टेज ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस इन ऑर्डर टू हाईलाइट मिटिगेट सर्कमस्टांसेस एंड नीड टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन दिस रिगार्ड बेसिकली। ओके, तो देखिए अगर बात करें हम लोग मिटिगेट सर्कमस्टांसेस के बारे में तो इसी बार मई में ओके मनोज एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एड्रेस करा था एब्सेंस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू हैंडल डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग। और जो रूलिंग है दोस्तों उन्होंने बोला कि जो जज की बेंच बैठी थी जिसके अंदर आपके जस्टिस ललित थे, फिर आपके जस्टिस भट्ट और जो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी हैं, उन्होंने एक्नॉलेज करा बेसिकली आर्बिट्री एंड सब्जेक्टिव पैटर्न्स कि जिससे उन्हें अवार्ड दिया सके बेसिकली डेथ सेंटेंस का, मतलब कि फांसी की सजा दी जा सके बेसिकली। ओके, स्टडी से पता लगता है कि लार्जली यहाँ पे अंडर प्रिविलेज माइनॉरिटीज़ और जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब वाले हैं उन्हें यहाँ पे ज़्यादातर जो है डेथ सेंटेंस दिया जाता है। डेथ पेनल्टी दोस्तों जो है सेंटेंस जो है बेसिकली बात करूँ मैं आपको तो ये हमें क्राइम केस में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ पे कोई भी सर्कमस्टांसेस में नहीं देखने को आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1983 के अंदर उस टाइम पे जो मची सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब ने इंट्रोड्यूस करा था कलेक्टिव कॉन्साइंस को लेके, जो कि एक कैपिटल सेंटेंस फ्रेमवर्क था। और ये दोस्तों 5 आप कह सकते हैं कैटेगरी में बांटा गया बेसिकली, जिसके अंदर कम्युनिटी वुड एक्सपेक्टेड टू होल्डर्स ऑफ जुडिशियल पावर टू इम्पोज डेथ सेंटेंस बिकॉज कलेक्टिव कॉन्साइंस वॉज सफिशिएंटली आउटरीच। 2020 की एक स्टडी आती है दोस्तों जहाँ से पता लगता है हमें आप कह सकते हैं कि 72% जो है केसेस ओवरऑल केसेस के जो 72% हैं वो आते हैं दिल्ली ट्रायल कोर्ट से, जो कि डेथ पेनल्टी देती हैं फ्रॉम 2000 से लेकर 2015 तक और कलेक्टिव कॉन्साइंस ऑफ द सोसाइटी के साथ। ओके, जो यहाँ पे स्टडी आती है उससे पता लगता है कि 112 केसेस आते हैं कलेक्टिव कॉन्साइंस को लेके वॉज अ फैक्टर इम्पेटिंग द डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, नो अदर मिटिगेट फैक्टर वॉज कंसिडरिंग इन 63 केसेस। तो ये हमें पता लगता है बेसिकली और इसके हिसाब से जो बातें पता लगती हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, जो केस आते हैं वो अभी उसने लिस्ट करा जाएगा बिफोर CGI उनके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से और ऑर्डर किया जाएगा फॉर लिस्टिंग को लेके। 5 जज की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठेगी जो कि सेटअप करी जाएगी और एक जो सेटल करा जाएगा डिफरेंस इन लॉ अमंग सेवरल आप कह सकते हैं 3 जज की जो बेंच बैठती है उससे अलग। जो आप कहते हैं हियरिंग है दोस्तों ये अब हमें इफेक्टिव देखने को मिलेगी। जो डिबेट है दोस्तों वो सेटल हो सकती है और एक फास्ट ट्रैक जो हियरिंग है वो भी हमें बाय ट्रायल कोर्ट्स देखने को मिलेगी जब डेथ सेंटेंस दिया जाता है उस टाइम पे। और जो मैटर दोस्तों डेथ सेंटेंस का वो कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे लीगल टाइम टेबल भी हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कि आखिर किस तरीके से जो हियरिंग है वो होने वाली है अब डेथ सेंटेंस को लेके। आई होप कि आपको पता लगा होगा। थोड़ा आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके जो भी डाउट है मैं क्लियर करता रहूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे अंबेडकर सर्किट के बारे में बात की जा रही है कि आखिर किस तरीके से अंबेडकर सर्किट जो है वो गुड टूरिज्म गुड पॉलिटिक्स को लेके आएगा फॉर दी बीजेपी। देखिए, यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर जो मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने संडे को अनाउंस करा कि एक स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन हम कवर लेके आएंगे बेसिकली, जो कि अंबेडकर सर्किट पे काम करेगी।
अब अम्बेडकर सर्किट क्या है, तो गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट प्रपोज करा था अम्बेडकर सर्किट को या फिर पंच तीर्थ को 2016 के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला था कि पंच तीर्थ जो है दोस्तों, जिसके अंदर आपका जन्मभूमि, अम्बेडकर बर्थ प्लेस इन मध्य प्रदेश जो कि आपका माओ हो गया, शिक्षा भूमि हो गया जो कि आप कह सकते हैं लंदन जहाँ पे वो रहे थे, उन्होंने पढ़ाई करी थी, दीक्षा भूमि हो गया नागपुर के अंदर जिन्होंने यहाँ पे उन्हें यहाँ पे बुद्धिज़्म से एम्ब्रेस्ड हुए थे वो, फिर आपका आता है महापरिनिर्वाण नेरियम भूमि जहाँ पे उन्होंने आप कह सकते हैं अपने जो डिमिस था दिल्ली में वहाँ लिया, फिर आता है चैत्य भूमि जहाँ पे आप कह सकते हैं उनका क्रिमिनेशन हुआ था मुंबई में, वो जगह। तो दोस्तों ये एक स्पेशल ऐसी ट्रेन रहने वाली है, गवर्नमेंट दोस्तों बताती है कि जिस तरीके से उनकी पूरी लाइफ रही है उन्हें कवर करवाया जाएगा, और जो आइडिया है दोस्तों वो अटैक करेगा टूरिस्ट को बियॉन्ड द दलित कम्युनिटी, उनके अलावा भी यहाँ पे लोग आके देख सकते हैं और जो उनके बारे में जान सकते हैं। फोकस करा जाएगा दोस्तों टूरिज्म सर्किट को लेकर, तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करा 15 यहाँ पे टूरिज्म सर्किट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम इन 2014-15। बिसाइड दोस्तों रामायण या फिर बुद्धिस्ट सर्किट हमें यहाँ पे कह सकते हैं इंक्लूड करना पड़ेगा अदर कोस्टल सर्किट को, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज, नॉर्थ ईस्ट, हिमालयन, सूफी, कृष्णा, रूरल, ट्राइबल और यहाँ पे आपका तीर्थन का सर्किट, ये सब आएगा दोस्तों। ट्रेन का कोलैबोरेशन रहने वाला है रामायण बुद्धिस्ट के दौरान, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट जो सर्किट है वो भी एक्टिव रहा, और अब हमें फोर्थ यहाँ देखने को मिलेगा अम्बेडकर सर्किट। ओके, देखिए दोस्तों एज़ फार एज़ यहाँ पे डेवलपमेंट जो है कंसर्ड कि वो रहेगी आपकी अंटिल मार्च 2022। 76 प्रोजेक्ट हैं जिन्हें सैंक्शन करा गया है, और 15 सर्किट के बारे में बात करी गई जिनका एस्टिमेट्स लगाया गया है लगभग 5,445 करोड़ का। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल दोस्तों उन्होंने बोला है कि क्रिएशन होगी स्पेशल सर्किट्स की, ओके, जो कि अलाउ करेंगे कि फोकस करा जा सके बेटर और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ दी ऑल साइड्स जो कि थीम से रिलेटेड है। और दोस्तों इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल कनेक्टिविटी और विजिटर की फैसिलिटीज़ को भी। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हर एक यहाँ पे जो विजिट है हर एक साइड पे नहीं विजिट करेगा एक बार में, और ये ट्रैवल पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। तो ट्रेन का कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर किसी को व्यक्ति को लगता है उसे, तो वो यहाँ पे एंटायर जर्नी में आप कह सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार काम कर सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दोस्तों ये बोला है कि जैसे ही हर एक जो सर्किट है जिसके अंदर एक स्टेट ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे हमें पूरा डेटा देखना पड़ेगा जहाँ पे नंबर ऑफ टूरिस्ट आ रहे होंगे, विजिट करेंगे स्पेसिफिक प्लेस को और सर्किट को फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोलैबोरेशन बात करें अगर जो ट्रेन का कोलैबोरेशन है वो कुछ ऐसा होने वाला है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने कहा है कि वो रिजर्व करेंगे 3000 स्पेशल रेलवे कोचेज़ को विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की प्रमोशन करा जा सके थीम बेस्ड टूरिज्म को। और यहाँ पे स्पेशल 14 कोच यहाँ पे जो ट्रेन जिसे आप कह सकते हैं रामायण सर्किट था उसको लाया गया, जिसके अंदर पूरा वो AC आप कहते हैं 3 टियर कोचेज़ के साथ थी। ओके, इसके साथ उसके अंदर पेंट्री कार थी, रेस्टोरेंट कार थी, सेपरेट एक आप कह सकते हैं कोच था फॉर ट्रेन स्टाफ। इसके अंदर दोस्तों जो पूरा आप कह सकते हैं कॉस्ट आई थी पर पर्सन वो लगभग 62,000 आई थी, और मैं बता दूं आप लोगों को कि ऑलमोस्ट इसके अंदर 500 लोगों ने ऑनबोर्ड करा था फॉर 17 डेज़ के लिए। ये दोस्तों काफ़ी स्पेशल ट्रेन थी जिसे भेजा गया था फॉर आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट सर्किट के बाद। ओके, और एक और बात दोस्तों कि उन्होंने कवर करा था सभी डेस्टिनेशन को जो कि एसोसिएट हैं आपके लाइफ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड, ओके, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट सर्किट से भी रिलेटेड। मिनिस्ट्री ने दोस्तों ये बोला है कि वो डाइवर्सिफाई करेंगे बेसिकली एक नए रूट्स को अपने ट्रेन्स के लिए, और अम्बेडकर सर्किट जो है दोस्तों ऐसा ही रहने वाला है जिसके अंदर वो लोग कंसिडर करेंगे बाय द गवर्नमेंट कि वो जर्नी कैसे रहने वाली है। अब जो दोस्तों अम्बेडकर लेगेसी है उसको देखने के लिए पिछले 8 सालों से बता दूं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रही है, हेल एंड सेलिब्रेट कर रही है अम्बेडकर को मल्टीपल आप कह सकते हैं वेज में, और अटैम्प्ट कर रहे हैं कुछ स्टेक क्लेम उनकी लेगेसी को लेकर। अहिड़ दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बर्थ से उन्होंने एक यहाँ पे बुक भी आई थी जिसका नाम था अम्बेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज़ परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंटेशन, उन्हें लॉन्च करा गया और कंपेयर करा गया अम्बेडकर के विजन्स को और मोदी जी के पॉलिसीज़ के साथ। जो यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैं उन्होंने क्लेम करा अम्बेडकर को एज इग्नोर बाय अर्ली गवर्नमेंट, मतलब पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इग्नोर करा, पर दोस्तों बीजेपी सपोर्ट करती है और वीपी जो सिंह गवर्नमेंट है बेसिकली वो अकॉर्ड करती है उन्हें भारत रत्न से। बिसाइड दोस्तों अनाउंसिंग सर्किट जो मोदी गवर्नमेंट है वो ऑल्सो यहाँ पे अनवील करती है आप कह सकते हैं पोर्ट्रेट ऑफ अम्बेडकर इन पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल, जहाँ पे वो डेवलप करेंगे दीक्षा भूमि को एज एन इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर को लेके। तो ये सारी बातें जो कि हमें पता लगती हैं दोस्तों कि आखिर किस तरीके से जो अम्बेडकर सर्किट है ये हमें देखने को मिलेगा, और इस वाले आप कह सकते हैं मैप्स आप लोग देख सकते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ वो लोग घूमने वाले हैं। आई होप कि आपको चीज़ें पता लगी होंगी। अगर अभी कोई डाउट है, कोई सजेशन है आपके पास तो उसको ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।